हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। ठीक है, ये जो हम लोग प्रश्नावली कर रहे हैं ये न्यू बुक का कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 4.4 आपका नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा नया बुक है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, न्यू बुक का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। बहुत सारा चीज़ इसमें से हट गया है आपका। ठीक है, पुराना बुक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपका डिलीट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि मूल का अगर अस्तित्व होगा तो मूल का अस्तित्व कब कब होता है वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पढ़ा है, अगर ये एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये एक द्विघात समीकरण है तो हम लोगों को सबसे पहले d निकालना पड़ता है। d का मतलब होता है आपका डिस्क्रिमिनांट, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर d जो है, अगर जब हम लोग d फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, अगर d 0 से बड़ा होगा तब उसका मूल जो है अस्तित्व में होगा। अगर d 0 के बराबर होगा तो भी मूल अस्तित्व में होगा, लेकिन d अगर नेगेटिव होगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होता है। अगर d 0 से बड़ा होता है तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस में हम लोग बोलते हैं, ये पहला केस होता है, इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मूल आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं। अगर d 0 के बराबर होगा तो हम लोग बोलते हैं दो मूल जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। और जब d जब 0 के से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव होता है तो इसमें बोलते हैं मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये 3 केस हमने पढ़ा है, तो इसी को लेकर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दिया हूं ताकि यही तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्या है, बेस आपका बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, रूप का होता है। तो जो x² के साथ रहेगा वो a कहलाता है, x के साथ जो रहेगा वो b होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे abc फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग विविक्त कर निकालेंगे यानी कि d निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है आपका 2 और c क्या है आपका 5। तो माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 और यहाँ से आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से आपका जब इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 31। तो d क्या आ गया आपका 31, यानी कि d जो आ रहा है वो 0 से छोटा आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, जब d जो होता है नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, चूंकि d का मान जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक मान है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मान है। तो यह बताता है कि d 0 से छोटा है। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसी चीज से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। इसी चीज से मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आप लोग नए नहीं हैं, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है सारा चीज़। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ये फर्स्ट नंबर का हो गया। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ तो मूल का अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है, नेगेटिव आ गया, तो आपका आंसर यहीं तक हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बताइए कि कैसा लग रहा है ये वीडियो आप लोगों को। ठीक है,
चलिए उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन होता है, ये जो द्विघात समीकरण है, ये किसके रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से आसान तरीके से बता सकते हैं कि जो x² के साथ होता है वही a होता है, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया आपका 4√3 माइनस का, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस है, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए हम लोग का जो इक्वेशन बनता है वो प्लस में बनता है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग माइनस यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ए बी सी पता चल गया हम लोगों को। अब हम लोग क्या निकालेंगे, विविक्तकर निकालेंगे, यानी कि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b² यानी कि b का वैल्यू कितना है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 3 और c कितना है आपका 4, तो माइनस 4√3 का स्क्वायर यानी कि 4√3 कितना हो जाएगा, माइनस भी है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस 4√3 इंटू 4√3, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 और √3 गुना √3 तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो 16 या कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 या 48, यानी कि डी क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, तो जब डी 0 हो गया यानी कि डी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। जब डी 0 हो गया तो यह क्या होगा आपका वास्तविक तो होगा लेकिन समान मूल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, चूंकि d इक्वल टू 0 है अतः इसके दो वास्तविक एवं समान मूल होंगे। अब जब ये वास्तविक और समान मूल होंगे यानी कि इसका अस्तित्व है, तो अभी हम लोग द्विघाती सूत्र से, ठीक है, अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, द्विघाती सूत्र से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और आप इसको d भी मान सकते हैं, इसको d मान सकते हैं। तो b² माइनस 4ac हम लोगों का क्या आ गया था 0 आ गया था, तो और माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है, माइनस बी का वैल्यू बी का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो पहले से माइनस है और वैल्यू उसका क्या है माइनस 4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac क्या होता है, ये d के बराबर होता है, यानी कि √0 अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। देखिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। इसको प्लस माइनस 0 लिखने का कारण ये है कि हम लोग इसको दो बार इसको ब्रेक करेंगे। अब दो बार कैसे ब्रेक करेंगे, तो x बराबर 4√3 प्लस 0/6 और एक बार माइनस ले लीजिएगा, तो x बराबर 4√3 माइनस 0/6। ठीक है, दो बार हम लोगों ने कर लिया इसको, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार 4√3/6 और क्या आ जाएगा एक बार आ जाएगा x बराबर 4√3/6, यानी कि देखिए 2 का टेबल से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 2 का टेबल में कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो x बराबर क्या मिला 2√3/3 और एक बार मिला x बराबर 2√3/3, यानी कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि d जब 0 आ रहा है तो दोनों जो मूल होगा वो क्या होगा समान होगा। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी का देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया गया है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, द्विघाती समीकरण से, द्विघात समीकरण से, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। तो a का वैल्यू कितना है आपका 2 है, b का वैल्यू कितना है -6 है और c का वैल्यू कितना है 3 है। ये आ गया ABC का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विविक्तकर निकालेंगे, यानी कि d बराबर होगा b² माइनस 4ac। d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो -6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24,
यानी कि ये कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो जब 12 आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे जब डी जो होगा 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस समीकरण के दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। ठीक है, अलग अलग मूल आएगा जब ये 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से हम लोग यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना, सॉरी -6, यानी कि पहले से माइनस है, और b का वैल्यू -6 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था, 12 आया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा 12/2 गुना a क्या है आपका, a है आपका 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 6 प्लस माइनस 12 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी कि 2√3। जो जोड़ा बन रहा है वो रूट से बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर, बटा कितना आ जाएगा 4। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, एक बार आप लीजिएगा x बराबर 6 प्लस 2√3/4, और एक बार क्या लेंगे हम लोग, एक बार ले लेंगे आपका x माइनस 6 माइनस 2√3/4 x इक्वल टू। तो अब यहां से आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा इसको, तो क्या आ जाएगा, आप जब यहां से 2 कॉमन लीजिएगा, x बराबर जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 3 प्लस √3/4, यानी कि ये 2 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस √3/2। ये एक वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, 3 प्लस √3/2 एक वैल्यू आ गया, और दूसरा में क्या आएगा, जब इसमें से भी आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 3 माइनस √3/4 है, तो ये 2 का पारा से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3/2। तो x का 2 वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, x का 2 वैल्यू आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और दोनों वैल्यू जो क्या है, असमान है। हम लोगों ने पहले देख लिया था, अगर d 0 से बड़ा होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, असमान आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।